Good morning, praise the Lord. Greetings to all in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. I thank God for this beautiful time that He has given to me in this morning. Many people hadn't seen this stage so far, but God is always faithful to sustain. धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, जिन्होंने आज तक संभाला है अपनी दया में, अपनी कृपा में। और मैं ये विश्वास रखती हूँ और मेरा यह आश्वासन है कि आप सब जन अपने घरों में अपने प्रियजनों के साथ खुदा की हजूरी में मगन और आनंदित होंगे। मैं काफ़ी टाइम बाद परमेश्वर के वचन को आज आपके साथ रूबरू करने के लिए मुझे अवसर मिला है, और मैं ये सारा श्रेय, आदर, महिमा मेरे खुदावंद परमेश्वर को देती हूँ। आज का जो वचन होगा बहुत अद्भुत, बहुत ही सीखने लायक वचन होगा, और मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ कि आज आप बने रहें और जो भी आज आप सीखें वो खुदा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज का जो वचन है वो मेरे दिलों में काम करे। आइए प्रार्थना करेंगे और वचन को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपने आज का ये फजल दिया खुदा कि आज हम आपके वचन से बात कर सके। प्रभु यीशु मसीह, सच में खुदा आपका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी ना टलेंगे। यीशु के पाक जिंदा नाम में दुआ करते हैं प्रभु, आज का जो कलाम है खुदा हर एक के दिलों को छिदने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदा आज के समय में जो हम महामारियों के दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, आपका वचन आज हमें ढाढ़स दे। पिता परमेश्वर, अपने हाथों को पवित्र कर कर, अपने दिलों को यीशु के लहू से साफ कर कर परमेश्वर एक जीवित बलिदान अपने आप को देते हैं प्रभु जी। खुदावंदा प्रभु, ये मसीह में हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए, आज हमारा प्रचार करना व्यर्थ ना जाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम शुद्धता से अपने वस्त्रों को शुद्ध कर कर प्रभु जी, अपने जीवन को शुद्ध कर कर प्रभु, आपके वचन को गहराई से, सिधाई से और आपके खौफ में रहते हुए बता सके। परमेश्वर, जो सुने वो आशीष पाए। दया करो प्रभु जी, रहम करो, कोई भी हमारे कारण ठोकर ना खाए। बाइबल बताती है धन्य है वह जिसके विषय में कोई ठोकर ना खाए। पिता परमेश्वर, हमारे पहनावे से, हमारे बोलने से परमेश्वर कोई भी ठोकर ना खाने पाए और प्रभु जी जिससे वो आपसे दूर हो। दया करो प्रभु, आगे के सारे समय को आपके जिंदा हाथों में सौंपते, हर पाप की परीक्षा को यीशु के नाम से झिड़कते हैं परमेश्वर, हर एक रुकावट मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं। कृपा करें, दया करें, महिमा आदर सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अद्भुत है। एक्चुअली मैंने कुछ भी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं क्या बोलूं, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमेशा वफादार रहता है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमें भी सिखा जाता है, या आज आप सीखेंगे कि आपका जीवन भी आज ज़रूर बदलेगा। सो आज का जो अध्ययन था वो मैं एक स्क्रिप्चर के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, और वो स्क्रिप्चर है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। आप अपने साथ लिख सकते हैं। अपने हथियार देखिए, मेरे पास दोनों हथियार हैं, क्योंकि हथियार होने चाहिए तभी हम जंग में जो है विजय को ले सकते हैं। सो आइए वचन से शुरू करेंगे। अपनी बाइबल्स को अपने साथ रखिए और मेरे साथ पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मैं इंग्लिश में भी इसे पढ़ना चाहूँगी। Behold, I am coming quickly, hold fast what you have, that no one may take your crown. जब मैं इस पे अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि थामे रहे। थामे रहे, क्या थामे रखूँ मैं? आज मुझे क्या थामने की ज़रूरत है? अब इस पैंडेमिक समय में है और अंतिम युग स्टार्ट हो चुका है। हम ये नहीं कह सकते कि अंतिम युग आएगा, अंतिम युग में ये होगा वो होगा। नो, ये स्टार्ट हो चुका है। अंतिम युग की शुरुआत हो चुकी है। उस अंतिम युग में हम आ चुके हैं। आज हमें क्या थामने की ज़रूरत है? बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खो चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रेम को खो चुके हैं, बहुत से लोग अपने पे नियंत्रण को खो चुके हैं, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों में ढीले पड़ चुके हैं, और बहुत से लोग आज के समय में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, और बहुत से लोग आज अपनी दौड़ के मकसद को भूल चुके हैं। परमेश्वर ने जब ये वचन दिया, कहते कि जो कुछ तेरे पास है उसे थाम ले।
आज आपके पास क्या है? आज मेरे हाथ में बाइबल है। हाँ, मेरे हाथ में बाइबल ज़रूर मैंने पकड़ी है, मैंने इसे थामा हुआ है, लेकिन आज मेरे भाइयों बहनों, हमें कुछ और चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें क्या थामने की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक दूसरे की क्रिटिसाइज को सुनते हैं, ये इधर से बात आती कान में, इधर दूसरे कान से बात आती है, हम इधर की बात और उधर की बात, हम बातें बातें सुनते रहते हैं, और हम लोग जो हमारे अंदर परमेश्वर ने एक बीज डाला होता है, हम उसे खो देते हैं। हमारे अंदर जो खुदा ने एक बहुत अच्छी आशीष दी है, अगर परमेश्वर ने हमें बीज दिया है, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने कलाम का बीज दिया है, हम उसे खो देते हैं। हमारे अंदर खुदा ने जो बहुत ही अद्भुत रीति से हमें सृजा है, हमारी गवाही को, हमारे मकसद को, हमारे उद्देश्य को हम खो देते हैं। जो हमें थामना चाहिए, हम उसे भूल जाते हैं। हम इधर उधर अपना कान लगाते हैं, एक दूसरे की निंदा कोई करता है, एक दूसरे की कोई कॉपी कैट्स बन जाता है, कोई कुछ करता है, हम उसके चक्कर में अपने आप को खो देते हैं। हम अपना वजूद भूल जाते हैं, हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि जो तेरे पास है उसे थाम ले। आज हमें क्या थामने की जरूरत है? 3 बातों को मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमें कौन सी 3 बातों को थामना चाहिए। पहली बात, जो यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा उद्देश्य, एक बहुत बड़ी कमांडमेंट हमें दी थी, गो एंड मेक डिसाइपल्स। आज क्या आप अपने जीवन शैली से, अपने जीवन के रहन सहन से, अपने पहनावे से, अपने बोलने से, क्या आज आप दूसरों पर प्रभाव डाल रहे हैं? क्या आज आप अपने नेचुरल वे में, अपने अस्तित्व में रहकर क्या परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? ये सोचने की बात है, हमें इस पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज हमें क्या थामना है। मैंने यही टॉपिक डाला था, वट एवर यू हैव जस्ट होल्ड इट। क्या होल्ड करना है? सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि इस समय में, इस युग में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग, झूठे शिक्षक और झूठा यीशु, दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार आ चुका है। पौलुस कहता है कि इस समय में अभी भी एंटी क्राइस्ट अभी भी है। एंटी क्राइस्ट का ये नहीं है कि वो पूरी तरह से प्रैक्टिकली प्रकट हो चुका है, पर एंटी क्राइस्ट का काम अभी भी चल रहा है। लेकिन एक चीज ने उससे थामा हुआ है, एक चीज ने आज भी उसे क्या है, रोका हुआ है, वो है गॉस्पल वर्क, सुसमाचार का काम। यीशु मसीह की आत्मा ने आज भी उसे रोका हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा आज भी, वो पवित्र आत्मा, अपनी कलीसिया को वचन के जल के स्नान से शुद्ध कर रही है। अगर आपको लगता है कि आप आज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहे हो, गिर रहे हो, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अभी भी पवित्र आत्मा हमारा सहायक, हमारा जो इंटरसेसर, हमारे लिए हर एक चीज को करने के लिए, होली स्पिरिट इज देयर टू हेल्प अस। आमेन। पवित्र आत्मा आज भी हमारे लिए खड़ा है। होली स्पिरिट आज भी काम करता है कि कैसे कलीसिया को, उसकी दुल्हन को तैयार करने के लिए आज हमारे लिए एक सहायक अवेलेबल है। अगर आप उस सहायक के साथ परमेश्वर के काम को करने में तत्पर होंगे, जब से मैंने आज सुबह अपने पर्सनल अकाउंट में मैंने एक लाइन लिखी कि मैं ये मानती हूँ कि परमेश्वर के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर है कि परमेश्वर के लिए काम करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ होंगे तो हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध खुदा से मजबूत होगा, और हमारा जो मकसद है मसीही दौड़ने का, वो भी साफ होता जाएगा। हालेलुया। हमें इसी चीज को अजीजों थामना है। तो भी यीशु मसीह कहते हैं कि जो तेरे पास है उसे तू थाम ले। वट एवर यू हैव जस्ट होल्ड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉस्पल प्रीचिंग का वर्क हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉस्पल प्रीचिंग का काम क्या है कि आपके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, आपके जीवन में जो खुदा ने गवाही दी है, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने एक मकसद रखा है, आप अपने जीवन के पहनावे से, रहन सहन से, अपने बोलने से, अपनी गवाही से लोगों पे प्रकट करते हैं, वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जब यीशु मसीह में हम लोग भी आए थे, जब मैं भी यीशु में आई थी,
आई थी, तो मैंने भी यीशु के जीवन के जो उन्होंने यहाँ पे जिया है, उनके लाइफस्टाइल ने, उनके जो बोलने के, उनके वचन ने मेरे दिलों को छिदा है। और फिर जब मेरा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, तभी परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया था। तो आज आपको भी ये थामना होगा, आपको परमेश्वर के काम में तत्पर होना होगा। एक दूसरे की खिंचाई करने में बंद करिए। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। आज बंद कर दीजिए, कानाफूसी करनी बंद कर दीजिए, सब कुछ करना बंद कर दीजिए और सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं भी ऐसी उलझनों में पिछले एक हफ्ते से थी। यहाँ से मैं बातें सुनती थी, अरे वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसी संस्था ये करती है, वो ऐसा चर्च ऐसा करता है। तो परमेश्वर ने, मैंने रात को पूछा, मैंने कहा प्रभु मुझे बताइए मुझे अब क्या करना है। मैं तंग आ गई हूँ सिस्टम से, मैं तंग आ चुकी हूँ लोगों से, मैं तंग आ चुकी हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या परमेश्वर चल रहा है। परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली, कहते मेरी ओर देख, मुझे देख। क्योंकि जब यीशु पतरस ने यीशु को देखा, वो पानी पर चला और वो डूबा नहीं, तो तुम भी मेरी ओर देखो। हमें भी यीशु की ओर देखने की ज़रूरत है। हमें भी उस मकसद में सिर्फ यीशु को देखने के लिए, और तब कल रात से आज भी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मसीह की ज़रूरत है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंक कर इस दुनिया में मुझे ज़िंदा रखा है, जिसने आपको ज़िंदा रखा है, उसी के पास क्षमता है कि वो अपने काम को आपसे ले। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे अपना काम ले, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सेवकाई के लिए गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको किसी ना किसी छोटे बड़े क्षेत्र में थामने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, औरों को आपके जीवन के द्वारा ब्लेस करने के लिए रखा हुआ है। सो इसीलिए मिशन वर्क में आने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचे कि क्या परमेश्वर ने मुझे उस बुलाहट में बुलाया है। अगर नहीं बुलाया है, परमेश्वर को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, उनका धन्यवाद करें। क्योंकि क्या पता आपके उसी चीज में जब आप बने रहते हैं, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को बनाकर रखते हैं, क्या पता परमेश्वर ने आपको उसी के द्वारा 2, 4, 10 लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आपका एक सिंपल एक्शन परमेश्वर के लिए भावता हो। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का ऐसा भला भंडारी बनूं जिससे मैं एक्सेप्टेबल बन सकूं। और दूसरा तिमुथियुस में भी यही लिखता है, पौलुस कहता कि जो भी बर्तन अपने आप को शुद्ध रखता है वह स्वामी के काम में आता है। तो आप अपने आप को पवित्र बनाने में लगें, अपने आप को शुद्ध करने में लगें। चाहे आज मैंने ये सफेद चुन्नी ली है, मैं पवित्रता का ढोंग करने नहीं आई हूं, मैं ये बताने के लिए आई हूं कि अंदर से मुझे अपने आप को ज्यादा साफ करना है। आपको भी अपने आप को अंदर से साफ करना है, तभी दूसरों को प्रचार करना शुरू करें। अगर आप अपने अंदर से मजबूती नहीं पाते हैं, जितने मर्जी चैनल बना लीजिए, जितना मर्जी वीडियो बना लीजिए, यू विल नेवर बी हैविंग एन इफेक्ट ऑन पीपल। आप कभी भी लोगों पे प्रभाव नहीं डाल सकते। तो दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर पर निर्भरता। परमेश्वर पर निर्भर रहें, खुदा पर निर्भर रहें और उस अटल चट्टान पर अपने घर को बनाकर रखें। क्योंकि यीशु का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक उसकी 7:24 आयत से जब आप पढ़ते हैं तो यीशु कहते हैं कि जो मेरी आज्ञा को मानता है वह उस चट्टान की नाई मजबूत होता है। और वो क्या है, अपने घर को कहाँ बनाता है? रॉक पर, चट्टान पर। यस, आप अपने घर को चट्टान पर बना रहे हैं। और बाइबल बताती है, दाऊद बहुत बार इस बात को बयान करता है कि खुदा तू मेरी चट्टान है, तू मेरा दृढ़ नगर है, तू मेरा वो घर है जिसपे मैं भाग कर शरण ले सकता हूँ, तेरे पंखों के तले मैं शरण ले सकता हूँ। इन अंत के दिनों में बहुत सारे लोग जो है अपने प्रेम को खो रहे हैं, अपने परमेश्वर की दौड़ में कमजोर पड़ रहे हैं। बट ये अंत के समयों में आपको ये चीज थामनी है कि परमेश्वर पर निर्भर रहना, अंत तक निर्भर रहना। एंटी क्राइस्ट आ जाए तब भी परमेश्वर पर निर्भर रहना, खाने को मिले या ना मिले तब भी परमेश्वर पर निर्भर रहना, जब जान की बाजी लगाने की बात आ जाए तब भी परमेश्वर पर निर्भर रहना, जब कुछ भी करने का आ जाए, कुछ भी दाम चुकाने की बात आ जाए तब भी परमेश्वर पर निर्भर रहना। यही चीज है कि हमें अंत के दिनों में इसे थामने की जरूरत है, अपने जोश को थामने की जरूरत है। तभी मैं
कई बारी जो है सिर्फ वीकली में एक बार स्ट्रीम करती हूँ, मुझे रोज आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर कहीं ना कहीं और क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं और जगहों पे भी परमेश्वर मुझे यूज करता है। हालेलुया। चाहे वो एक मेरे घर का एक फैमिली मेंबर हो, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी फ्रेग्रेंस, अपनी खुशबू फैला रहा है। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों को देखती, मैं सुनती सबको नहीं हूं। मैंने परमेश्वर के सामने बोला कि खुदा मैं तेरे पे निर्भर हूँ, परमेश्वर मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं आपके कलाम मुकद्दस के अलावा किसी और बात पे निर्भर नहीं करती। ना मैं इन सिस्टम्स को मानती हूँ, ना मैं इन प्रैक्टिसेस को मानती हूँ। मैं सिर्फ बाइबल के नए नियम में, क्योंकि बाइबल बताती है कि आप पर ये प्रकट किया गया है कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या है, जिलाए गए हैं। जब आप होली स्पिरिट के थ्रू जिलाए गए हैं तो आपकी सेवकाई किसके ऊपर निर्भर करती है? पवित्र आत्मा ही है जो हमें लीड करता है, क्योंकि वही वरदान देता है, वही अपने फलों को जगाता है और उसी के द्वारा हम यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। तो आज आप पास्टर पर निर्भर मत रहें, आप उसकी टीचिंग्स पर निर्भर मत रहें, आप उनकी हर एक चीजों पर निर्भर मत रहें। जो है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 17 के 11 में लिखा है कि जब पौलुस प्रचार करता था तो हर एक कलीसिया उसे जांचती थी कि क्या वो वाकई में सच है कि नहीं। क्या आज आप भी जांचते हैं, हर बातों को परखते हैं कि वो सच में जेन्युइन है कि नहीं? तो परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख लीजिए भाइयों बहनों। अजीजों, आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय में अपने विश्वास की कुश्ती को कमजोर कर रहे हैं, आज अपने विश्वास की जंग को कमजोर कर रहे हैं। उसका एक कारण है कि कानाफूसी में लगे हैं, तानाशाही में लगे हैं, एक दूसरे को पुल करने में लगे हैं। अरे किसी को बढ़ाने से आपकी एक कहते ना शब्द से वो बंदा एनकरेज हो जाएगा, क्या पता वो खड़ा ही हो जाए। अपने जीवन में एक चैलेंज को लीजिए, किसी ना एक व्यक्ति के लिए रोज एक आशीष का कारण बनकर देखिए किसी के लिए आशीष का कारण। क्या पता परमेश्वर की योजना ही इसी में है कि आप किसी ना किसी के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बने। अपने बोलने चलने फिरने से किसी ना किसी पॉइंट से परमेश्वर आपको यूज करता है। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर पर निर्भर करेंगे, खुदा पर निर्भर करेंगे। तंग करता है कोई, परेशान करता है, आप किसी ना किसी कारण से हर्ट हो सकता है मेरे भाई बहन आज जो सुन रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत हर्टेड हो, जैसे मैं भी थी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन, जब मैंने ये सीखा, मैंने कल रात को ही ये बात सीखी कि परमेश्वर ने कहा कि जैसे पतरस ने जब मेरी ओर देखा वो पानी पे चल सका, वो डूब ना सका, वैसे ही अगर तुम भी मेरी ओर देखोगे, इस कलेशों में भी, महाकलेशों से पार होकर तुम भी उस जगह पर पहुंच जाओगे। हालेलुया। हमें ये चीज सीखने की जरूरत है। तीसरी चीज हमें जो सीखने की जरूरत है वो है परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहने की। आपका बुलाने वाला कौन है? आज आपको समझने की जरूरत है। आपका बुलाने वाला क्या कोई व्यक्ति है? आपका बुलाने वाला क्या आपके परिवार के जन हैं? क्या आपके बुलाने वाला आपके दोस्त है, भाई हैं, बहन है, मित्र है? नहीं, आपका बुलाने वाला परमेश्वर है और जिसने आपको बुलाया है वो सच्चा है। हालेलुया। आप जानते हैं 1 कुरिन्थियों 10:13 में भी लिखा है, आप 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 में भी पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। गॉड इज फेथफुल। जब परमेश्वर विश्वास योग्य है तो फिर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य क्यों नहीं है? आज आप इधर उधर देखने से बजाय आज आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहें, खुदा के साथ विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि खुदावंद ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उस पे ईमान लेकर आते हैं। खुदावंद ऐसे लोगों को नहीं ढूंढता है जो उसके नाम में ढकोसले करते हैं। मुझे बहुत घिन आती है आज के लोग जो यीशु के नाम को प्रचार तो करते हैं, पर उनके पिछले जीवन के बारे में आप देखें, परखें कि क्या है उनका जीवन, क्या है उनका लाइफ, हाउ दे लिव, उनका स्टैंडर्ड क्या है। उनके सोशल साइट से या उनकी अकाउंट से पता लग जाता है कि बंदा कहां पर खड़ा है। हालेलुया।
मैंने अपने अकाउंट में, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने सोशल अकाउंट्स में, जो मेरे बहुत क्लोज हैं वो जानते हैं इस बात को, कि मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में पहले अपनी फोटोग्राफ्स डालती थी, मैं हर एक चीज़ को अपलोड करती थी, पर जब से यीशु मसीह ने मेरे दिल को छिदा, मुझे यीशु ने बदला, उस समय से यीशु मसीह ने मुझे इनकरेज किया दैट यू शुड प्रीच माई गॉस्पल थ्रू योर अकाउंट्स। और इंस्टाग्राम पे आज तक स्क्रिप्चर्स के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती है, सिर्फ स्क्रिप्चर्स पोस्ट करना। और अपने पर्सनल अकाउंट्स में मैं हर वक्त स्क्रिप्चर्स को जितना हो सके प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट्स में अन्य जाति भी हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू दैट बिकम्स अ पावरफुल सोर्स, कि कहीं ना कहीं रीति से परमेश्वर के काम को लेकर जाना है, निर्भर रहना है, खुदा के साथ बने रहना है। आप देखिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हर जगह पे ऑक्सीजन की किल्लत है, हर जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्योस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैनी थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। बट क्या आज आपको ये मालूम है कि आप आज फ्रीली लिव कर रहे हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप ब्रीथ कर रहे हैं, यू आर एबल टू गेट एवरी बयान, हर एक चीज़ मिल रही है। दैट मीन्स गॉड इज फेथफुल टू सस्टेन यू। अगर वो फेथफुल है तो आप आज क्यों फेथफुल नहीं हैं? आज आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अजीज़ों। दूसरी बात हम देखेंगे, ये 3 स्टेप्स तो हमने देख लिए कि हमें ये तीनों चीज़ों को होल्ड करना है, पर उससे कहीं बढ़कर एक और बड़ी अहम चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है अपना हार्ट, अपना मन। क्योंकि मन जो है सबसे धोखेबाज चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा धोखा देती है, इससे ही पाप उत्पन्न होता है। यीशु मसीह ने बहुत बारी बोला कि इंसान के दिल से गुनाह उत्पन्न होता है, झूठ उत्पन्न होता है, व्यभिचार होता है, अशुद्ध बात होती है, और मन के द्वार ही पर शैतान अपने क्या है लेकर आता है, टेस्ट, ट्रायल्स, एंगर्स, हर एक चीज को वो क्या लाता है, उधर द्वार पर लेकर आता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, जहां लिखा है, क्या लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कीप योर डिलिजेंस ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम वेयर द आउटस्प्रिंग्स ऑफ वाटर शैल फ्लो, आउटस्प्रिंग्स वाटर ऑफ लाइफ, वहां से जीवन जल के स्रोत निकलेंगे। तो अगर आपके मन में पाप है, झूठ है, ये सब कुछ रखा है, फायदा कोई नहीं है। आप अपने घरों में ताले लगा के बैठ जाइए, सेवकाई भी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर झूठ के साथ चलना है, गलत चीज़ों के साथ चलना है, ऐसे तानाफूसी करनी है, तो आप सब कुछ बंद करके घर पे बैठिए, आराम से अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। क्योंकि यीशु मसीह के साथ सेवकाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को ठोकर बजाएं। यीशु के साथ सेवकाई करने का मतलब ये है कि आपको अपने आप का इनकार कर कर परमेश्वर के साथ चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ये नहीं कि मैं बहुत ढकोसले करके प्रचार कर रही हूँ, मैं वहाँ से ऐसा जीवन जी, नेवर। ये मेरे घर वालों को भी पता है, हर एक को पता है। तो इसीलिए आज आपको मैं एक बात, ये बस थोड़ा सा स्क्रिप्चर है, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 13, वहाँ से थोड़ा सा मैं अध्ययन करना चाहूँगी। वहाँ से हम देखेंगे वचन को। 1 जॉन, आपके पास बाइबल हैं, प्लीज़ यू कैन टेक योर बाइबल्स, यू कैन जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम देयर। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 13, 14, 17 से हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, राइट, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आद से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आद से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर क्या पाई है, विजय पाई है। सो यहाँ पर देख सकते हैं पौलुस कहता है, बड़े इत्मीनान से कहता है कि तुमने उस दुष्ट पर क्या पाई है, विजय पाई है। अगर हमने उस दुष्ट पर विजय पाई है तो क्या आज भी आप शराब पी के यहाँ वहाँ गिरे होंगे? आज भी सिगरेट्स पीते हैं, आज भी घर के कमरे बंद में व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, रात को व्यभिचार करते हैं, सुबह जाके चर्च में वर्शिप करते हैं। दैट्स फैंटास्टिक लाइफ यू आर लिविंग। इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं आप, परमेश्वर को क्या बोलेंगे? तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि शुरू से जो था आप उसे जानते हो, आप उसे जानते हो। मैं लास्ट इसकी पढ़ना चाहूँगी,
because you have known him from who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. The wicked one means दुष्ट पर, शैतान पर विजय पाई है. If you had overcome the wicked one, so आज आप उस wicked one के साथ compromise करके नहीं जी सकते. या तो आप अपने हाथ में शैतान को होल्ड करके चल रहे होंगे या यीशु को होल्ड करके चल रहे होंगे. आपकी लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए जिसको आप होल्ड करके अपनी लाइफ में चल रहे हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो. एक ऐसा पर्सनालिटी नहीं, पर परमेश्वर की बात कर रही हूँ, खुदा को होल्ड कर कर आप चलते रहें. क्योंकि कोई ना कोई लोग एडमायर करते किसी पर्सन को कि मेरे लिए बहुत एडमायरेबल पर्सनालिटी है, मैं उसे फॉलो करता हूँ. आप पर्सनालिटी को फॉलो मत करिए, जो आपके पास है उसे पकड़ के रखिए, उसे होल्ड करिए. क्योंकि जब अगर आप उसे खो देंगे, आप अपने जीवन में पूरा सफ़र आराम ऐशों से चल रहे हो, बड़े अच्छे वर्शिप सॉन्ग्स गा रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, यू आर अ फियास्को, ज़ीरो है. यीशु कहेगा मैं तुम्हें शुरू से जानता ही नहीं था. 17 वर्स पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा. जो कौन है? परमेश्वर की इच्छा पे जो चलता है वो सदा ही बना रहेगा. यहाँ लिखा है, एंड द वर्ल्ड इज पासिंग अवे एंड द लस्ट ऑफ इट, बट ही हु डज द विल ऑफ गॉड अबाइड्स फॉरएवर. यहाँ पे लिखा है कि जो उसकी इच्छा में बना रहता है, मीन्स द वन हु अबाइड इन हिज वर्ड, अबाइड इन हिज लाइफस्टाइल, वही बना रहेगा. अब मैं इस पैंडेमिक की बात करूं, कितने लोग मर चुके हैं? 2 लाख की ज़्यादा आबादी मर चुकी है. उसमें पास्टर्स भी थे, बिलीवर्स भी थे, नॉन बिलीवर्स भी थे, जो यीशु को जानते थे, नहीं भी जानते थे, हर कोई मरा. आज आप अपने आप को देखें, दूसरों को देखने से बजाय, दूसरों को बोलने से बजाय कि वो पाप में मर के नरक में चले गए हैं, आप अपना देखिए पहले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा में बने हुए हैं? अगर आज आप जिंदा हैं, इफ यू आर ब्रीदिंग टुडे, नो द पर्पस, उसके पीछे पर्पस जानिए क्यों जिंदा हैं. आप एक नया दिन पाते हैं कि आप उसे जान सकें. यहाँ लिखा है कि संसार की अभिलाषा, हर एक चीज मिट जाएगी और मिटती जा रही है. देख सकते हैं ऑलरेडी खत्म हो रहा है. बाइबल बताती है जो खुदा की इच्छा में बना रहेगा, अंत में प्रार्थना योद्धा बना रहेगा, अंत तक वचन की सिधाई पे चलने वाला ही बचा रहेगा. आखिरी स्क्रिप्चर हम मेडिटेट करेंगे, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता. अब यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है कि जो उसकी इच्छा पे चलता है, वो कोई भी क्यों ना हो, वो कभी भी दुष्ट के हाथ में क्या होगा? नहीं पड़ेगा. परमेश्वर उसे दुष्ट से बचाएगा. So लिखा, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself. God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Wicked, दुष्ट, उसे छूने भी नहीं पाता. तो आज आपने सीखा कि कौन सी 3 चीजें हमें पकड़ने की ज़रूरत है. मैंने ज़्यादा लंबा प्रचार नहीं किया है क्योंकि मैं टीचिंग पे बिलीव करती हूँ. जो मैंने सीखा है मैं वही सिखाती हूँ, उससे ज़्यादा बढ़कर मुझे उसका न्याय देना पड़ेगा. सो इसीलिए 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. गॉस्पल प्रीचिंग में, कमीशन में डेडिकेटली काम करें. सेकेंडली, बिलीव एंड जस्ट रिलाई ऑन गॉड. एंड द थर्ड थिंग जो सीखी है, फेथफुलनेस. सो आइए सभी चीज़ों को बाइंड करके प्रेयर करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और खुदा से मांगेंगे, खुदावन इन चीज़ों को जो हमने सीखा हमारे अंदर ये साहस दे कि हम उस चीज़ों को कर सके. आइए प्रार्थना करेंगे. सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद और शुक्र करते हैं मेरे प्रभु. धन्यवाद के साथ आते हैं परमेश्वर, विजयी परमेश्वर, जितना आपने सिखाया खुदावंद हमें उससे बताने के लिए आपने ताकत ही मैं धन्यवाद देती हूँ. सच में मैं फिर से उस वचन को कहती हूँ, धन्य है वह जो जिसके विषय में कोई ठोकर ना खाए खुदावंद. आज का वचन 30-60-100 गुना फल लेकर आए,
और लोग जब इसे सीखें तो परमेश्वर आपकी दया में बने रहें। खुदा, अगर आज किसी का विश्वास ठंडा पड़ रहा है, किसी का प्रेम ठंडा पड़ रहा है, अगर कोई गुनगुना है, तो प्रार्थना करते खुदा आज आप लोगों को मदद दें। आप परमेश्वर की जो वचन आज सुना है 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। और आपका वचन जीवित दोधारी तलवार है, किसी को बनाती है, किसी को काटती है। खुदा, दुआ करते हैं आज का वचन किसी को बनाए, किसी को गूंदे गूंदे को काटे, ताकि खुदा हर एक जन फल लेकर आए। क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर के फलों में बना रहता है वही खुदा के राज्य का वारिस होगा। खुदा, दुआ करते हैं आज का वचन बहुत सारे लोगों को छिदने पाए, और प्रभु आपकी दया में लोग बने रहें। प्रभु बाकी के जो लोग सुने आगे के वचन को, प्रभु कृपा करे। प्रभु आज आपकी दया हर एक पर बनी रहे। वी गिव ग्लोरी, ऑनर एंड थैंक्स इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। खुदा ने चाहा फिर से हम ज्वाइन करेंगे, फिर से वचन को बताएंगे, औरत तक इस वचन को लेके जाएं, सीखें और कमिटेड रहें, डेडिकेटेड रहें, ताकि आने वाले समय में आप भी परमेश्वर के सामने फेथफुल बने रहें। गॉड ब्लेस।